श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 2023 को वसंत पंचमी है। दोस्तों ये दिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होता है क्योंकि वसंत पंचमी का जो दिन होता है वो माता सरस्वती जी का होता है। दोस्तों इस दिन सरस्वती जी की पूजा की जाती है और जितने लोग भी विद्यार्थी हैं जो कि अपने जीवन में अभी पढ़ रहे हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो दोस्तों 26 जनवरी 2023 को वसंत पंचमी के दिन यह कुछ विशेष काम सभी बच्चे ज़रूर करें। इससे उनके बुद्धि का विकास होगा, साथ ही में उनके आगे जो वो करना चाहते हैं उसमें उनको सफलता भी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यही वो दिन होता है जिस दिन आप माता सरस्वती जी का आशीर्वाद ले सकते हैं और अपने दिमाग को, अपने विवेक को बढ़वा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों वसंत पंचमी के दिन जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है वसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करना। नहीं भी उठ पाओ तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठकर आपको क्या करना है, स्नान करना है। ठीक है, स्नान करना है। अपने जल की बाल्टी में आप चाहें तो गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए स्नान कर सकते हैं, हर हर गंगे बोलकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन आप लोगों को यहाँ पर गंगा में स्नान करने का भी फल मिलेगा अगर आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर स्नान करते हैं। तो दोस्तों स्नान करने के बाद आप लोग जो है 1 लोटा जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद दोस्तों अपने घर में ही जहाँ पर आपके भगवान जी बैठे हुए हो वहाँ पर जो भी सरस्वती जी की मतलब तस्वीर हो या एक स्वरूप हो, जैसे कि आप अपने घर में जो है यहाँ पर दीपावली पर जो एक तस्वीर लगाते हैं जिसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी होती हैं, वहाँ पर भी अगर आपकी सरस्वती जी है तो आप उनकी भी पूजा करें। ठीक है, तो आपको करना क्या है, स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आप आ जाइए अपनी माता सरस्वती जी के पास। वहाँ की पूरी साफ़ सफाई कीजिए। साफ़ सफाई करने के बाद बिल्कुल वहाँ स्वच्छ कर दीजिए अच्छे से। स्वच्छ करने के बाद दोस्तों एक दीपक वहाँ पर जलाइए, क्योंकि आप सरस्वती जी के लिए जला रहे हैं तो आप लंबी बाती का दीपक जलाइए। ठीक है, और घी का दीपक जलाइए, बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा। घी का दीपक जलाने के बाद जो है आप वहाँ पर अगरबत्ती लगाइए, मतलब जो खुशबू एक होती है ना आनंद की, तो आप एक अगरबत्ती लगाइए। ये सभी जो काम कर रहे हैं ना ये आपको अपने मन से करना है, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं इसलिए आप लोग करोगे, अपने मन और अपने भाव से करना है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ विद्यार्थी इस दिन ये काम करेंगे, नहीं, सभी लोगों को करना है जो भी लोगों को माता सरस्वती जी का इस दिन आशीर्वाद पाना चाहते हो, क्योंकि ये दिन ही माता सरस्वती जी का होता है। तो दोस्तों आपको सरस्वती जी की इस दिन पूजा करनी है। प्रातःकाल सुबह सुबह कुछ समय बैठना है, माता सरस्वती जी के मंत्रों का जाप करना है, उनके नाम का जाप करना है, उनसे विनती करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है कि हे माता सरस्वती जी आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। ठीक है, सुबह तो आप अपनी पूजन कर लेंगे, पर शाम के समय भी आपको जो है बहुत ही मन और पूरे भाव से जो है सरस्वती जी की पूजन आराधना करनी है। कोई सफ़ेद कलर की अगर आप लोग अपने घर में मिठाई बना सकें तो वो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और माता सरस्वती जी को भोग ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों बाज़ार से भी आप ला सकते हैं, पर बाज़ार में मिलावट रहेगी, पर भगवान को जो है हमेशा शुद्ध चीज़ और बिल्कुल अच्छी चीज़ चढ़ाई जाती है। तो कोशिश करें कि घर पर आप लोग सफ़ेद कलर की कोई मिठाई बनाकर सरस्वती जी को चढ़ाएं, अन्यथा आप बाज़ार से भी ला सकते हैं। ठीक है, लाने के बाद आप सरस्वती माता को चढ़ाइए और उसका प्रसाद अपने पूरे घर में बांटिए। और सभी लोग जो है माता सरस्वती जी से इस दिन विनती कीजिए कि हे माता सरस्वती जी आप हमें बहुत सद्बुद्धि देना, हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, ऐसी आपको विनती करनी है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएँ तो ये काम करके देखिए, निश्चित ही आपका दिमाग बहुत तेज़ होगा और आपको अपने सभी कामों में सफलता भी मिलती चली जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं वसंत पंचमी को किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में, जिन उपाय करने से आपको बहुत बड़ा यहाँ पर फल देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस उपाय के बारे में जो कि बच्चों के लिए है। यहाँ पर ये उपाय पंडित जी ने बताया है जो कि वसंत पंचमी का उपाय है। जितने बच्चे ऐसे हैं, मतलब जो माताएं बहनें परेशान है कि भाई उनका बच्चा पढ़ता नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कॉपी ले लेके उनको पढ़वाती हैं पर वो पढ़ते नहीं, उनका दिमाग सही नहीं है, विवेक कमज़ोर है, थोड़ा याद नहीं होता है, तो वसंत पंचमी के दिन आपको यह उपाय करना है। दोस्तों वसंत पंचमी के दिन जो है यहाँ पर सरसों के फूल का भी एक विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो आपको इस उपाय में करना क्या है कि सरसों के फूल लेकर आने। कितने सरसों के फूल लाओगे? 31। इस समय आपको सरसों के फूल बहुत आसानी से मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे? ये खेतों में आपको मिलेंगे। ठीक है, या तो कहीं पर गेहूं का खेत होगा, उसके बीच बीच में भी ये जो सरसों के मतलब पेड़ होते हैं, जो मतलब राई होती है ना, जो आप अपने नाश्ते में डालकर खाते हो राई, उसका ये पेड़ होता है। तो आपको वो सरसों के फूल लेकर आने, ये आपको खेतों में ही मिलेंगे। ठीक है, तो सरसों के फूल लाकर उन सरसों के फूल को तोड़ कर ले आना है, या तो पूरा एक पेड़ ले आना पहले और घर आकर तोड़ लेना है। ठीक है, सरसों के फूल को 31 सरसों के फूल आपको गिनना है। कितने? 31। ठीक है, 31 सरसों के फूल गिन लेना है। गिनने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि इनको गिनकर आपको पहुंच जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह वसंत पंचमी के दिन शिव जी के मंदिर में, उस बच्चे को लेकर जिस बच्चे का विवेक, जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। ठीक है, भले ही वो कितना ही छोटा बच्चा हो, आप उसको लेकर जाइए, क्योंकि उसे के हाथों से आपको ये उपाय करवाना है।
तो 31 सरसों के फूल आप अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए। बच्चे के हाथ में देने के बाद शिव जी के मंदिर पहुंचिए, शिव जी की शिवलिंग के आसपास खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद दोस्तों आप अपने बच्चे से इस 31 सरसों के फूलों को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़वा दीजिए। बस इतना सा काम है, वसंत पंचमी के दिन ही करना है। सुबह के समय भी कर सकते हैं, कोशिश करें, नहीं तो शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। आप जैसे ही वसंत पंचमी के दिन जो है अपने बच्चे के हाथ से 31 सरसों के फूल चढ़वाएंगे तो माता सरस्वती जी आपके बच्चे को आशीर्वाद देंगी। भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वहाँ पर बैठकर आप विनती भी कीजिएगा, हे भोलेनाथ, हे माता सरस्वती जी, हमारे बच्चे पर आप कृपा कीजिए ताकि वो अच्छे से पढ़ने लग जाए, उसका ज्ञान विवेक बढ़ जाए। ठीक है, तो ये उपाय बच्चों के लिए है, उनका विवेक तेज होगा, दिमाग तेज होगा। कोई भी इस उपाय कर सकता है जिसको अपना दिमाग तेज करवाना हो, बढ़वाना हो। ठीक है, जो व्यक्ति मतलब जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो ये उपाय जरूर करें। 31 सरसों के फूल लेकर शिव जी पर जरूर चढ़ाएं। अब दोस्तों अगले उपाय की हम बात करें तो ये उपाय आप अपनी सभी तरह की समस्याओं के लिए कर सकते हैं। आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, धन की आप लोगों को कमी है, आपको कुछ समझ नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सभी तरह की समस्याओं के लिए, दुख समस्याओं के लिए आप यह उपाय करें। तो दोस्तों आपको ज़रूरत होगी 108 सरसों के फूलों की। दोस्तों सरसों के फूल आपको खेतों से ही लाने पड़ेंगे जहाँ पर सरसों के पेड़ लगे हुए होंगे। तो आपको क्या करना है कि एक पूरा सरसों का पेड़ उखाड़ कर ले आना है और अपने घर आकर 108 सरसों के फूलों को गिन लेना है। ठीक है, गिनकर इकट्ठा कर लेना है 108 सरसों के फूलों को। और 108 सरसों के फूलों को इकट्ठा करने के बाद आपको पहुँच जाना है वसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर में। ठीक है, शिव जी के मंदिर में पहुँचने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यह 108 सरसों के दाने आपको एक साथ शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने हैं। अगर आप सच में अपनी किसी विशेष समस्या के लिए यह उपाय कर रहे हैं, कोई दुख समस्या है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि इन 108 सरसों के फूलों को एक एक करके जो है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको चढ़ाते जाना है। कितनी बार? एक एक बार 108 यहाँ पर सरसों के फूल आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करके आपको चढ़ाते जाना है। पूरे 108 सरसों के फूल समर्पित हो जाएं, उसके बाद आपको भगवान शिव जी से अपनी विनती करनी है, अपनी मनोकामना बोल देनी है। ठीक है, निश्चित ही आपकी जो भी दुख समस्या होगी, जिस कामना के लिए आपने ये उपाय किया होगा, वो आपकी ज़रूर पूर्ण होगी। अगर आपने 108 सरसों के दाने एक एक कर अवधूतेश्वर महादेव के नाम का जाप करते हुए चढ़ाए हैं तो निश्चित ही आपकी सभी दुख समस्याएं दूर होंगी। पर इसी तरीके से आपको यह उपाय करना होगा। अब दोस्तों अगला जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये बहुत ही विशेष उपाय है और इस उपाय को आपको करना है वसंत पंचमी के दिन। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, इस उपाय को करने से जैसे कि कभी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो और वो उसका कोई हाथ मतलब उसका कोई शरीर का अंग चला गया हो, वो काम नहीं करता हो, किसी भी प्रकार की शरीर की जो समस्या चल रही है कि एक्सीडेंट हो गया हो और शरीर का कोई अंग काम ना करता हो। ठीक है, तो उसके लिए वसंत पंचमी के दिन आप यह उपाय करें। इस उपाय में आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको जो है 11 सरसों के फूल लेने हैं। ठीक है, जो सरसों के फूल हमने आपको अभी बताए वही। ठीक है, तो 11 सरसों के फूल लेने हैं, अलग रख लेने हैं 11 सरसों के फूल, और 108 सरसों के फूल अलग रख लेना है। ठीक है, ये दो भागों में आपको जो है गिनकर जो है अलग अलग रख लेने हैं। 11 सरसों के फूल रख लेने हैं और एक जगह 108 सरसों के फूल रख लेने हैं। इन दोनों को अलग अलग रख कर आपको पहुँचना है शिव जी के मंदिर में। ठीक है, अब दोस्तों शिव जी के मंदिर में पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, इस वसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आपको इस उपाय करना है। सबसे पहले आप शिव जी के दर्शन कर लीजिए, शिव जी के मतलब पूरा आशीर्वाद प्रणाम कर लीजिए, उनसे आशीर्वाद ले लीजिए, धूप दे लीजिए। उसके बाद आपको इस उपाय को करना शुरू करना है। सबसे पहले जो आप 11 मतलब यहाँ पर जो वसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल लेकर आए हैं, इन 11 सरसों के फूलों को आपको शिव जी की चौखट पर चढ़ाना है। ठीक है, जहाँ पर मणिभद्र का वास रहता है। आप कैसे चढ़ाओगे दोस्तों, आपको शिव जी की चौखट के राइट भाग में आपको यह 11 सरसों के फूल सबसे पहले चढ़ाने हैं। ठीक है, अब राइट भाग कौन सा होगा, आप जब मंदिर से बाहर निकल रहे हो, मतलब मंदिर की चौखट के आप बाहर की साइड जो है मुख कर खड़े हुई है और उस समय आप अपना जो है सीधा हाथ देखिए। ठीक है, तो सीधे हाथ की हथेली पर, मतलब मंदिर के अंदर से खड़े होकर देखना है और आपका मुख चौखट की साइड होना चाहिए। ठीक है, उस समय आपको जो है अपना सीधा हाथ देखना है। उस सीधे हाथ की चौखट पर आपको यह करना है कि 11 यहाँ पर सरसों के पुष्प वहाँ पर चढ़ा देने हैं मणिभद्र के लिए। चढ़ाने के बाद दोस्तों आपको वापस से शिव जी के मंदिर के अंदर आना है। अंदर आने के बाद दोस्तों अब शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको क्या करना है कि 108 सरसों के यहाँ पर फूल लेने हैं, वो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। ठीक है, क्या मंत्र बोलकर चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलते हुए। ठीक है, 108 सरसों के फूल शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं। चढ़ाने के बाद दोस्तों आपको जो है यही 108 सरसों के फूल वापस उठा कर लाने हैं। जो 11 आपने सरसों के फूल यहाँ पर जो चौखट पर चढ़ा है वो आपको वापस नहीं लाने, पर जो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर 108 सरसों के फूल चढ़ा है वो आपको वापस लेकर आने हैं। ठीक है, उनको वापस ले आओ, अपने घर ले आओ।
घर लाने के बाद दोस्तों इन 108 सरसों के फूलों को आपको क्या करना है कि किसी सरसों की तेल की बोतल में डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद दोस्तों अब इस सरसों की बोतल को रख दो आप। रखने के बाद अब जब भी प्रदोष पड़ती है तो प्रदोष के दिन शिव जी के मंदिर जाना और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर यह पूरा सरसों का तेल समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद फूल भी उसके साथ समर्पित हो जाए, सब कुछ समर्पित कर देना। ठीक है, फिर इसी समर्पित किए हुए शिव जी पर जो आपने समर्पित तेल कर दिया है ये सरसों का, जिसमें आपने जो है पुष्प भी डाले हुए थे प्रदोष व्रत के दिन। ठीक है, और तो इसी तेल को आपको वापस से जलाधारी से झेल कर लाना है। ठीक है, झेल कर ले आओ। झेल कर लाने के बाद दोस्तों अब इस तेल से आपको उस स्थान पर मालिश करनी है जिस व्यक्ति के लिए आपने ये उपाय किया, उस व्यक्ति को उस अंग पर मालिश करनी है जिस व्यक्ति का जो अंग काम नहीं करता हो। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा जो तेल रहेगा वो नाभि पर लगाना है। जिस व्यक्ति के लिए आप मालिश करने वाले हैं उसकी थोड़ी सी नाभि पर आपको यह तेल लगाना है। उसके बाद उस अंग पर जो है कुछ समय तक 10-15 मिनट तक आपको मालिश करना है। ठीक है, ये काम आपको लगभग यहाँ पर 15 से 20 दिनों तक करना है। निश्चित ही आपको इसमें आराम देखने को मिल जाएगा, उसका वह अंग धीरे धीरे काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही विशेष उपाय है, वसंत पंचमी के दिन करोगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा आराम देखने को मिल जाएगा। जिसका एक्सीडेंट हो गया हो, जिसका अंग काम ना करता हो, उसके लिए बहुत ही कारगर ये उपाय है। और दोस्तों वसंत पंचमी का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन आप शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने भी अवश्य जाएं। कुछ ना हो तो भाई शिव जी पर जो है एक सरसों का फूल अगर आप लोगों को मिल रहा है तो वो भी ज़रूर चढ़ा कर आओ। वसंत पंचमी के दिन जो है शिव जी पर एक सरसों का फूल चढ़ाने से ही हमें बहुत फल की प्राप्ति होती है, हमारा दिमाग विवेक तेज होता है, माता सरस्वती जी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो ये कुछ विशेष उपाय थे, कुछ विशेष जानकारियाँ थी जो कि आपको वसंत पंचमी के दिन ज़रूर याद से करनी है और उपाय को भी ज़रूर करना है। कोई भी आपको समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।